हाँ जी, सो क्लास हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स की 4 टाइप्स है मेजर। पहली है जी डिसोसिएटिव एमनेसिया, ठीक है। डिसोसिएटिव एमनेसिया, देन वी हैव डिसोसिएटिव फ्यूग, ठीक है। और उसके बाद है जी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर एंड पर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर। इन्हीं को अब हमने डिटेल में देखना है और आपके आहिस्ता कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। तो सबसे पहले है डिसोसिएटिव एमनेसिया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको पढ़ें जरा, ये वाली स्लाइड को, और फिर मुझे बताएं कि आपको डिसोसिएटिव एमनेसिया से क्या समझ आ रही है। थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बता दिया जी। ट्वेंटी वन पेज के आसपास है ये। ट्रॉमा रिलेटेड डिसऑर्डर्स के अंदर है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। स्लाइड में क्या कहा गया? ईच ऑफ अस दो forgotten certain things, a person's name, a friend's birthday, the need to stop at store on the way। तो हम सब लोग जिंदगी में कभी ना कभी कोई चीज भूल जाते हैं। लोगों के नाम भूल जाते हैं, बर्थडेज भूल जाती हैं, कुछ लेना होता है रास्ते से, हम भूल जाते हैं। फॉरगेटफुलनेस हाउएवर इज नॉट येट द सेम एज मेमोरी लॉस। तो चीजों को भूल जाना, उसको मेमोरी लॉस नहीं कहा जा सकता। The person with memory loss is unable to recall important personal information too extensive to be viewed in term of forgetfulness। तो वो जो हमने डिमेंशिया में चीजें पढ़ी थी, that is forgetfulness। वो चीजों को भूलना कहते हैं। When there is actual damage to the brain from the injury or disease, the information that isn't recalled is lost forever। ठीक है। तो जैसे कि हमने डिमेंशिया में देखा था कि ब्रेन को डैमेज हो जाता है डिफरेंट चीजों से, और उसकी वजह से हम चीजों को भूलने लग जाते हैं। लेकिन अब डिसोसिएटिव एमनेसिया क्या है वो हम इस स्लाइड के अंदर पता चलेगा। वो तो एक तमहीद सी बांधी थी और इसको डिफ्रेंशिएट किया था नॉर्मल फॉरगेटफुलनेस से और चीज़ों को भूल जाने से। और दूसरा हमने उसके अंदर देखा कि जो डिमेंशिया था उसके अंदर इंसान बाजू का पूरी मेमोरी जो है ना वो लॉस कर जाता है, लेकिन वो फिजिकल कॉजेस की वजह से होती है। बट इन डिसोसिएटिव या साइकोजेनिक एमनेसिया, सो नाउ हियर कम्स बेसिकली डिसोसिएटिव एमनेसिया क्या है। द मेमोरी सिस्टम इज नॉट फिजिकली डैमेज। ब्रेन को कोई डैमेज नहीं होता। आप सीटी स्कैन करवाएं, आप जो भी ब्रेन की स्टडीज करवाएं, तो उधर सारा कुछ नॉर्मल होता है, ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आई होती। येट देयर इज सेलेक्टिव साइकोलॉजिकली मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। लेकिन स्टिल इंसान कुछ ना कुछ जो है ना लाइफ के अंदर से भूल रहा होता है। ऑफन व्हाट हैज बीन फॉरगेटन इन ट्रॉमेटिक फॉर द इंडिविजुअल। और मोस्टली जो चीज वो भूल रहा होता है वो इंसान के लिए बड़ी पेनफुल होती है, जिसको जैसे लाइफ का एक्सीडेंट, लाइफ का कोई मेजर एडवर्स इंसिडेंट, उसको इंसान पूरे को भूल जाता है और इंसान को वो याद ही नहीं आ रहा होता है। कोई उससे बात भी करता है कि यार फलाने टाइम पे ये हुआ था, वो कहेगा नहीं जी मुझे आइडिया नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था। टाइम भी रिट्रीव मेमोरी, कभी कभार ये चीजें याद आते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एमनेसिया, सिलेक्टिव एंड जनरलाइज्ड। ठीक है। तो इन केस ऑफ सिलेक्टिव डिसोसिएटिव एमनेसिया, पर्सन फॉरगेट्स सम बट नॉट व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो एक खास पीरियड है, फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी की लाइफ में कोई बहुत बुरा इवेंट आया है साइकोलॉजिकली, ठीक है। तो बाज का देयर इज सेलेक्टिव एमनेसिया एंड समटाइम देयर इज जनरलाइज्ड डिसोसिएटिव एमनेसिया। जनरलाइज्ड डिसोसिएटिव एमनेसिया के अंदर इंसान को वो पूरा इवेंट ही याद ही नहीं होता है कि लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ भी था। जबकि सेलेक्टिव डिसोसिएटिव एमनेसिया के अंदर इंसान जो है उसको एक खास चीजें उसके अंदर से याद नहीं होती। उसको याद होता है कि ऐसा इवेंट हुआ था, लेकिन उस इवेंट के अंदर क्या क्या हुआ था ये उसे याद नहीं होता है। ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिसोसिएटिव एमनेसिया, नंबर 1 selective and then number 2 is generalized। In contrast to the selective amnesia, the person who is suffering from generalized dissociative amnesia forget one's entire life history।
जनरलाइज डिसोसिएटिव एमनेजिया वाला पर्सन हो सकता है पूरी जिंदगी जो है पिछली वो भूल जाए. Did you eat for breakfast today? When is your birthday? These questions do not tax our memory system and appear easy to answer. तो मोस्टली हम इन सवालों का बड़े अच्छे तरीके से जवाब दे सकते हैं ना, इतने आसान आसान से सवाल हैं ये. When you read a textbook but answer exam question, you might complain and that just can't remember why. तो क्यों होता है ऐसा? अच्छा जी, यहाँ पे अब एक सवाल आप लोगों से पूछा गया है कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, आपकी बर्थडे क्या है. ये आपको बड़े अच्छे तरीके से चीजें याद होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, चीजों को याद करते हैं, वो चीजें याद नहीं रहती. ऐसा क्यों है जी? तो ऐसा क्यों है? सो ऐसा क्यों है, उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि चीजों को भूलना हमारे का हिस्सा है, और उसके लिए सेवरल एक्सप्लेनेशन है. नंबर वन इज डिकेइंग थ्योरी maintains that loss of memory is a result of disuse and the passage of time. If information is not used or rehearsed, it fades over time. ठीक है, तो द थिंग इज कि हमारी मेमोरी डिके कर जाती है, चीजों को हम अगेन अगेन रिकॉल नहीं करते तो वो चीजें हमें भूल जाती है ना. ठीक है. Interference theory suggests that memory has a limited capacity. When this capacity is reached, you are susceptible to confusion and forgetfulness. तो एक टाइम के अंदर आप अगर बहुत ही ज्यादा चीजों को आपको बताई जाएं तो फिर आप उनमें से सिलेक्टिव चीजें याद रख सकते हैं मेमोरी के लिहाज से. ठीक है ना. Another theory suggests that forgetting occurs when there is failure in the process of retrieving information, कि हमने उन चीजों को रिहर्स नहीं किया, बार बार याद नहीं किया, तो क्या है, हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो हम उन चीजों को भूल जाते हैं. रिप्रेशन then is motivated forgetting or the building of unwanted memories in the consciousness stay largely तो रिप्रेशन बेसिकली एक साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है, एक थ्योरी है जिसके अंदर होता ये है कि वो चीज याद नहीं रखना चाहते, हम माइंड के उस हिस्से के अंदर डंप कर देते हैं जहां हमारे लिए भी उनको बाजू का रिट्रीव करना मुश्किल हो जाता है. तो हम वहां से उन अनवांटेड मेमोरीज को रिट्रीव नहीं करना चाहते होते, वो हमारे माइंड के अंदर ही है. और वो जो अनवांटेड मेमोरीज हैं, वो जो बैक ऑफ द माइंड हमने मेमोरीज ठहराई हुई हैं, वो हमारे बिहेवियर एटीट्यूड को डिटरमिन करती हैं, और हमें नहीं पता होता कि हमने ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है एक अपने अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस के अंदर डंप करके रखी हुई है, जिसको हम खुद भी बाहर नहीं निकाल सकते. तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो इंसान को हिप्नोसिस में लेके जाके बाजू का उन मेमोरी को बाहर निकालते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट इट. तो डिसोसिएटिव एमनेजिया में हमने क्या पढ़ा कि डिसोसिएटिव एमनेजिया जो है, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी फॉरगेटफुलनेस. नंबर वन, कि ऑर्डिनरी जो हम चीजें भूलते हैं वो दैट इज नॉट डिसोसिएटिव एमनेजिया. नंबर टू, ये किसी फिजिकल कॉज की वजह से नहीं है. आप ब्रेन इमेजिंग करवाते हैं, बाकी सारी चीजें करवाते हैं, वो जो फॉरगेटफुलनेस होती है वो डिमेंशिया में आती है, जिसके अंदर ब्रेन के कुछ पार्ट्स लग जाती है. डिसोसिएटिव एमनेसिया क्या है? या तो एक सिलेक्टिव इवेंट के बारे में चीजों को भूल जाना, या इंसान का अपनी पूरी लाइफ को ही भूल जाना. ठीक है, बिकॉज ऑफ सम इवेंट, वो किसी खास इवेंट को भूल रहा है तो दैट इज सिलेक्टिव एमनेसिया. और अगर वो पूरी पास्ट लाइफ को भूल रहा है तो दैट इज डिसोसिएटिव जनरलाइज्ड एमनेसिया. ठीक है, तो ये अभी तक हमने पढ़ा है. अगर उसको हम समराइज करें तो उसी चीजें बड़ी ट्रिकी किस्म की मुश्किल से लिखी हुई है. बेसिकली ये पीपीटी मैंने नहीं बनाई हुई, किसी से बोरो की है इसलिए. ठीक है जी, उसके बाद डिसोसिएटिव फूड की तरफ चलते हैं, या फ्यूग कहते हैं या फॉग कहते हैं इसे. तो ये क्या है, जरा इसको एक दफा पढ़ लें. ठीक है जी, डिसोसिएटिव फूग क्या है, इसको एक दफा आप लोग भी पढ़ लें और फिर मुझे बताएं कि आपको इससे क्या समझ आती है. इंटरेस्टिंग थिंग, अगेन इसको रीड आउट कर लें
थोड़ा सा मैंने आपको स्टार्टिंग में जब डिसोसिएटिव डिसऑर्डर स्टार्ट किए थे उस वक्त मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बताया था, और इसी चीज़ पर मूवी मैंने आपको अभी रिकमेंड करनी है, अननोन नाम की, हॉलीवुड इंग्लिश मूवी है, तो उर्दू डबिंग में आई थिंक अवेलेबल है, वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, देख लीजिएगा। तो वो बेसिकली इस डिसोसिएटिव फूग का थोड़ा बहुत उसके अंदर इसका टच मिलता है। इसको पढ़ लें और फिर मुझे बताएं कि इससे आपको क्या समझ है। हाँ जी, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। इसको पढ़ें और मुझे ज़रा कमेंट करें कि क्या समझ आ रही है आपको इस स्लाइड से। जी बिल्कुल। तो अगर इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अंदर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ सडन अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल अवे फ्रॉम होम, कि इंसान बहुत कोई लंबा ट्रैवल करता है अनएक्सपेक्टेड किस्म का। बेसिकली होता यह है कि वो अपनी पास से जान छुड़ाना चाहता है, ठीक है। तो एक बहुत ही लॉन्ग ट्रैवल करता है, कहीं दूर दराज इलाके में जाता है, फिर वहाँ पे जाके उसे अपना आप भूलने लग जाता है। कन्फ्यूजन होती है कि मैं कौन था, क्या करता था। तो इस कन्फ्यूजन को लेके वो जो है एक न्यू आइडेंटिटी अपनी जो है ना वो बनाता है। फिर उसी आइडेंटिटी के साथ वहाँ पे न्यू एम्प्लॉयमेंट ले लेता है, नया घर वगैरह, रहने की जगह देख लेता है, और वहाँ पे रहने लग जाता है और अपना सारा पास्ट वगैरह जो है ना भूल जाता है। लेकिन एक पुरानी जो सेल्फ है, ओल्ड पर्सनैलिटी के कंपोनेंट्स उसके अंदर पाए जाते हैं, उसकी खसूसियात पाई जाती हैं, लेकिन अपना आप जो है ना वो एक दफ़ा भूल जाता है, ठीक है। दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ सम, किसी की लाइफ बहुत ख़राब है, ट्रोमेटिक इवेंट्स चल रहे हैं, तो वो लोग इस तरह का काम करते हैं, और इसको हम डिसोसिएटिव फूग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब आ जाता है हु इज इफेक्टेड विद डिसोसिएटिव एमनेजिया एंड फूग। बहुत डिसोसिएटिव एमनेजिया फूग आर रेयर, ये बहुत रेयर है, मोस्टली होते नहीं है, ये चीज़ें बहुत कम पाई जाती हैं। रिपोर्ट ऑफ केसेस सुजेस्ट दैट दीज डिसऑर्डर्स कैन अपीयर एट एनी पॉइंट इन द लाइफ स्पैन। लाइफ में कभी भी हो सकते हैं, दो लेस अमंग द एल्डरली, मोस्टली यंग एज में होते हैं, ओल्ड एज में कम होते हैं। एमनेजिया इज मोस्ट फ्रीक्वेंट अमंग एडोलेसेंट एंड यंग वुमेन, बट इट्स इंसिडेंस इंक्रीज स्लाइटली अमंग मेन, मेल्स के अंदर ज़्यादा पाया जाता है जी। अच्छा जी, डिसोसिएटिव एमनेजिया और फोक को कैसे वो करना चाहिए, ट्रीट कैसे करना है? तो देर इज़ नो मेडिसिन अवेलेबल, ठीक है। सिर्फ थेरेपीज के ज़रिए, या फिर आप कह सकते हो साइकोलॉजिकली इनको ट्रीट किया जाता है। कैसे किया जाता है, आप लोगों ने इसको रीड आउट करना है, देन अगेन यू आर गोइंग टू शेयर विद मी कि आपको इससे क्या समझ आ रही है जी।
ट्रीटमेंट में क्या होता है, नॉट सरप्राइजिंगली मोस्टली इन लोगों को अपने डिसऑर्डर का नहीं पता होता, क्योंकि वो अपनी ज़ात ही भूल चुके होते हैं, कंफ्यूज होते हैं चीज़ों को लेके, तो मोस्टली वो ट्रीटमेंट के लिए नहीं आते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए मोस्टली जो है कोई ना कोई लिटिगेशन, कोई प्रॉब्लम, पासपोर्ट का नाम मिलना, ठीक है, उनके आइडेंटिटी कार्ड वगैरह का नाम मिलना, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ट्रीटमेंट के लिए उनको जो है ना फिर हुकूमत की तरफ से या पुलिस वगैरह की तरफ से वो ट्रीटमेंट के लिए लेकर आए जाते हैं। तो मोस्टली जो ट्रीटमेंट का जो फोकस होता है वो उनकी स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर होता है, और उनकी पर्सनल चीज़ों को फाइंडिंग के ऊपर होता है, और उनको दोबारा से उनकी पर्सनैलिटी में इंटीग्रेट करने की तरफ होता है। ठीक है, तो हमने इस वक्त तक 2 डिसऑर्डर डिस्कस कर लिए। नंबर 1 डिसोसिएटिव एमनेसिया, जिसके अंदर हमने सेलेक्टिव और जनरलाइज्ड डिसोसिएटिव एमनेसिया पढ़ा, जिसमें या तो वो एक ख़ास हिस्सा लाइफ का भूल जाता है या फिर पूरी लाइफ भूल जाता है। फिर हमने पढ़ा डिसोसिएटिव फूग, जिसके अंदर ये था कि वो अपनी पुरानी पर्सनैलिटी को भूल जाता है और एक नई पर्सनैलिटी के साथ, नए नाम के साथ, नई आइडेंटिटी के साथ, न्यू जॉब के साथ कहीं दूर दराज इलाके में ट्रैवल करके एक नई ज़िंदगी स्टार्ट कर लेता है। अब तीसरे नंबर पे जो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में आता है उसका नाम है DID या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। ठीक है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता चुका हूँ। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आपने मूवी देखनी है अननोन के नाम से। ठीक है, डिसोसिएटिव फ्यूग के बारे में अननोन के नाम से मूवी है, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। और इसके बारे में जो है ना विद्या बालन की वो जो मूवी है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के हवाले से, उसका नाम है जनाब भूल भुलैया, तो वो आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, सो नाउ आई वुड लाइक टू कि आप डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को यहाँ से रीड आउट करें और मुझे बताएं कि आपको इससे क्या समझ आ रही है। जी। हाँ जी, कुछ आई समझ इसमें? पढ़ा कुछ? किधर गुम हो सारे? हाँ जी, तो ये वो मैंने कहा था, इसको डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं और इसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज़ एक बंदे के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, मतलब कभी अपना कोई नाम रख ले, उसका नाम होगा, और वो उस टाइम, खास टाइम के अंदर वो एक डॉक्टर होगा, और उसके बाद उसका एक अलहदा नाम होगा। उस खास टाइम के अंदर हो सकता है कि वो एक दर्जी हो। ठीक है, हो सकता है कि एक ख़ास टाइम के अंदर वो मेल हो और एक ख़ास टाइम के अंदर उसकी पर्सनैलिटी के अंदर एक फ़ीमेल आ जाए। ठीक है, तो एक ही पर्सनैलिटी के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ होती हैं।
लेकिन द थिंग इज, एक पर्सनैलिटी जो है वो दूसरी पर्सनैलिटी से अवेयर नहीं होती, और जब दूसरी पर्सनैलिटी उसकी उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर गालिब होती है तो उसको भूल जाता है कि उस टाइम के अंदर मैंने क्या किया था। फॉर एग्जांपल आज के दिन में उसके ऊपर नंबर 1 पर्सनैलिटी जो है वो हावी है, ठीक है, तो अगले दिन जब नंबर 2 पर्सनैलिटी आए उसके ऊपर हावी होगी तो वो भूल जाएगा कि कल मैंने क्या किया था, कल क्या क्या हुआ था लाइफ के अंदर, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इज नोन एज डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, कि एक ही पर्सनैलिटी के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटीज पाई जा रही हैं एक ही पर्सन के अंदर, ठीक है। तो वो आप जब मूवी देखेंगे तो उससे भी आपको बड़े हद तक जो है ना चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और मोस्टली बाज़ औक़ात होता ये है कि एक पर्सनैलिटी ऐसी ऐसी ज़ुबानें बोलती है और ऐसी ऐसी जगहों पे रहने का दावा करती है जिसके ऊपर वो बंदा इवन गया भी नहीं होता, मतलब ये चीज़ें भी इसके अंदर पॉसिबल हैं, ठीक है। हाँ जी। सो DID हैज़ रिसीव्ड कंसिडरेबल पब्लिक अटेंशन, बट वेयर does it fit among the many different types of psychological disorder? Readers may wonder whether it is related to the personality disorder. तो ये personality disorder नहीं है, this is a dissociative disorder. It is not unlike DID. Personality disorder involve cluster of behavior trait that are expressive maladaptive. Also, although the DID may resemble a split mind, which is the lateral transition of the word सिजोफ्रीनिया, ठीक है। तो इसमें स्प्लिट माइंड हो जाता है, ना तो ये सिजोफ्रीनिया है और ना ही ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, बेसिकली दिस इज अ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, राइट। उसके बाद हु इज अफेक्टेड विद द DID? DID किन लोगों को होता है? DID हैज बीन फाउंड टू अकर मेनी टाइम्स मोर ऑफन इन वुमेन देन इन मेन, फीमेल्स में ज़्यादा होता है। Estimated rates are 3 to 9 times higher in women. The most common explanation offered for this variance are the women are typically more exposed to the sexual abuse. Women may handle their psychological trauma in internal ways, के एक्सप्रेस नहीं करती हैं चीज़ों को, तो मोस्टली इसलिए उनके अंदर ये डिसऑर्डर ज़्यादा पाया जाता है। इवन सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स भी हमने देखा है कि फीमेल्स के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को DID की समझ आ गई होगी, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में क्या होता है। तो इसके लिए एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स जो हैं वो दी जाती हैं। साथ में once DID is detected, however, the typical treatment involves psychotherapy aimed at helping replace the patient's internal division with a unity of personality. तो उसकी एक पर्सनैलिटी जो है उसके ऊपर उसे ला कर जो है ना वो कर दिया जाता है, जो पर्सनैलिटी ज़्यादा हावी रहती है वो वाली पर्सनैलिटी उसको अडॉप्ट करवाने की कोशिश की जाती है, ठीक है जी। सो दैट वाज डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स। अब आ जाते हैं नंबर 4th डिसऑर्डर के ऊपर, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के अंदर, वो है डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर। इसके ऊपर भी मैंने आपसे थोड़ी सी जो है ना वो बात कर ली हुई है, इसको भी हम जो है ना अभी देखते हैं इसके अंदर बेसिकली क्या होता है। तो अब भाई ये मैं जो मूवीज सेंड करूंगा प्लीज उसको लाजमी देख लेना, उससे आपको बड़े हद तक ये डिसऑर्डर्स जो है ना वो समझ आ जाएंगे। एक अननोन के नाम से है, उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा, और दूसरी भूल भुलैया का अगर लिंक मिला तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर हम जो है एक 5 मिनट की ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद आप लोग वापस आए 6:35 पे, फिर एक अटेंडेंस भी लेंगे और फिर हम जो है ना डिपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर को भी डिस्कस कर लेंगे। तो 5 मिनट की ब्रेक है, 6:35 पे वापस आ जाए।
हाँ भाई, आ जाए वापस और ये हम आगे स्टार्ट करते हैं डिपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर्स के साथ. सो वेयर आर यू गाइस? हाँ जी, चलें उन ग्रुप में मैसेज कर दें कि वो लोग ज्वाइन कर लें वापस, फिर मैं आपको डिपर्सनलाइजेशन के बारे में बताता हूँ. सो डिपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हाँ जी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, लेस ट्रॉमेटिक प्रॉब्लम दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिवियर एंड परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ बीइंग डिटैच्ड फ्रॉम द वन सेल्फ, अपने आप से जुदा होना. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे लगना कि मैं बॉडी अलहदा है और मेरी रूह जो है वो हवा में फ्लोट कर रही है, या फिर कुछ ऐसा लगना कि ये जो दुनिया है ये रियल नहीं है, मैं किसी ख्वाब में जी रहा हूँ. ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें लगना इज डिसोसिएटिव डिपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर या डिपर्सनलाइजेशन. एनी हाउ, डिपर्सनलाइजेशन हम कभी ना कभी लाइफ के अंदर, तकरीबन दुनिया की 50% पॉपुलेशन इसे कभी ना कभी लाइफ में एक्सपीरियंस करती है, राइट. बट इट कैन बी अ डिसऑर्डर अगर ये फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस हो रही है. डिपर्सनलाइजेशन एक्सपीरियंस इंक्लूड सच एज सेंसेशन एज फीलिंग एज दो you were in a dream or were floating above your body and observing yourself self acted. कि आप जो है आपकी बॉडी के ऊपर आप फ्लोट कर रहे हैं, आपकी बॉडी अलहदा है और आप फ्लोट कर रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि ये ज़िंदगी जो है आप गुजार रहे हैं ये कोई ख्वाब है. हाँ, एक्चुअल में ये ज़िंदगी एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि ये सब चल रहा है एक. हाँ, और अभी ये ख्वाब एंड हो जाएगा, तो इसको हम डिपर्सनलाइजेशन कहते हैं. तो डायग्नोसिस ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में क्या है? ओकेजनल डिसपर्सनलाइजेशन एक्सपीरियंस आर नॉर्मल एंड रिपोर्टेड बाय अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन. ये मैंने आपको बता दी चीज़ कि नॉर्मल होते हैं कभी कभार कुछ लोगों के, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ये हैं तो फिर इसको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहेंगे. कॉजेज ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स जो हैं, द ऑनसेट ऑफ डिसोसिएटिव एमनेसिया एंड फूग यूजुअली कैन बी ट्रेस्ड टू अ स्पेसिफिक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस. तो मोस्टली कॉज क्या बनती है इनकी? कोई ना कोई स्पेसिफिक लाइफ का कोई बहुत बड़ा ट्रॉमेटिक इवेंट होता है जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर हो जाता है इंसान को. ठीक है जी. नहीं, वो जो काम करे हैं और वो कर चुके हैं पहले, इस तरह का लगता है, उसको डीजा वू कहते हैं. वो डेट इज समथिंग डिफरेंट. ठीक है, डीपर्सनलाइजेशन में ऐसा लगता है कि जैसे ड्रीम लाइक वर्ल्ड में रह रहे हैं, ये दुनिया रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, या फिर ऐसे लगना है कि जैसे हम अपने आप को देख रहे हैं कुछ करते हुए, या फिर मेरी बॉडी से रूह अलहदा हो गई है और वो फ्लॉट कर रही है ऊपर. इस तरह की चीज़ें, इस तरह की फीलिंग्स आती हैं इसके अंदर. ठीक है. नो, डे ड्रीमिंग इज डिफरेंट. डे ड्रीमिंग इज डिफरेंट. डे ड्रीमिंग इज दिन में ख्वाब देखना या फिर कुछ प्लान्स बनाना, दैट इज डे ड्रीमिंग ना. इसमें ऐसा लगता है लाइफ ही ऐसे इंसान को फील होने लग जाती है कभी कभार कि यार जैसे ये ड्रीम है, अभी ड्रीम ओपन होगा तो मैं अपनी रियल लाइफ में वापस आ जाऊंगा, हालांकि वो रियल लाइफ चल रही होती है. ठीक है, तो मोस्टली ये चीज़ें उस वक्त होती हैं जब कोई बड़े एडवर्स डेज, बुरे दिन लाइफ में चल रहे होते हैं, तो इंसान को लगता है कि यार मैं शायद ख्वाब देख रहा हूँ अभी, ये मेरी आंख खुलेगी और मेरी लाइफ जो है ना वो नॉर्मल हो जाएगी. तो ये एक डिफेंसिव चीज है. समझ आ गई इस चीज की? जी. हाँ जी. कोई इसके अंदर कंफ्यूजन है तो बताओ. तो कोशिश करो मूवीज के लिंक ढूंढने की, और वो मुझे जैसे ही मिल जाते हैं तो फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. ठीक है जी. सो आगे सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स आ गए हैं, और ये मैंने आपको वैसे ही पढ़ाए हुए हैं, तो इसको इस इधर से भी देख लीजिएगा, उधर दूसरी वाली पीपीटी और बुक से भी देख लीजिएगा, ऑलमोस्ट तकरीबन सेम चीज़ें हैं. वही सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर आपको यहाँ पे मिलेंगे. कन्वर्जन, सोमेटाइजेशन, हाइपोकोन्ड्रियासिस, पेन डिसऑर्डर, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर मैंने आपको पढ़ा दिए हैं. तो यहाँ पे थोड़ी सी इसकी डिटेल लिखी हुई है, इसको यहाँ से देख लीजिएगा. ठीक है,
और उसके बाद रिलेटेड डिसऑर्डर भी आगे आएंगे, वो मुंचाउजन सिंड्रोम, मेलिंगरिंग जो था मैंने आपको पढ़ाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं मुंचाउजन सिंड्रोम, ये चीज़ें मैंने करा दी हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लेंगे और बुक से पढ़ लेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, तो इसको मैं दोबारा नहीं करवाता हूँ। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस। हाँ जी, सो लेट मी शेयर द मूवीज विद यू गाइस। तो ये देख लेना। आई डोंट नो कि ये भूल भुलैया ही नाम था मूवी का उसका, या क्या नाम था, अब मुझे याद नहीं है। इसके अंदर विद्या बालन की मतलब दो पर्सनैलिटीज जो है ना वो होती हैं। विद्या बालन की, यार याद है किसी को वो भूल भुलैया मूवी थी या कोई और थी वो, जिसमें विद्या बालन की दो पर्सनैलिटीज होती हैं उसके अंदर, वो एक में जो है वो बन जाती है, मतलब उनकी कोई रानी शानी बन जाती, इस तरह का कुछ बन जाता है वो। अब आई डोंट नो कि व्हाट इज द नेम ऑफ द मूवी। चलो देख लीजिएगा, आई डोंट नो अब वो मतलब भूल भुलैया ही थी या क्या नाम था मूवी का, तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, वो फिर देख लें। एनी हाँ, अच्छा चलो, अगर भूल भुलैया का लिंक कहीं से मिलता है तो मेरे साथ शेयर कर देना फिर। हाँ 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 हाँ, अक्षय कुमार साइकेट्रिस्ट था बिल्कुल वही। लेकिन वो खैर यूट्यूब पे मुझे कहीं मिल नहीं रही, अगर आप लोगों को उसका लिंक मिलता है तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा मेरे साथ। भुलैया इस मूवी को डायरेक्ट किए थे। ठीक है, इन केस अगर मिलती है तो फिर लिंक शेयर करना भाई, बाकी लोग भी देख लेंगे। अभी तो खैर भूल भुलैया की जगह कुछ और ही वो उन्होंने कोई मूवीज अंदर अपलोड की हुई हैं, तो वो बेसिकली वो नहीं है। तो भूल भुलैया है, और जो अननोन वाली मूवी है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। आई थिंक भूल भुलैया नहीं है कहीं पे, मूवी अपलोडेड नहीं है। नो। अच्छा जी, अगर लिंक मिलता है तो शेयर करना फिर, ठीक है। अननोन जो है ना वो, उसका लिंक मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर कर देता हूँ। उर्दू डब्ड इस वक्त मेरे पास अवेलेबल है। तो वो डिसोसिएटिव फूक के मुतलिक है, और भूल भुलैया जो है वो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के मुतलिक है। तो इसको देखेंगे, थोड़ी सी और चीज़ों को लेके क्लैरिटी आ जाएगी। हाँ जी, अननोन मूवी में डिसोसिएटिव एमनेसिया एंड डिसोसिएटिव फूग है जी। अननोन में शेयर कर रहा हूँ जी। पीडी। सो हेयर वी आर, ये मैंने लिंक शेयर कर दिया। अननोन। ठीक है, सो भूल भुलैया वाला अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों ने ढूंढना है और आप लोगों ने शेयर करना है, ठीक है। सो आई विल बी वेटिंग। हाँ जी, हाफिज।
चलें जी, टेस्ट मैंने आपका ऑनलाइन कर दिया हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पर हम चीज़ों को वाइंड अप करते हैं, आप लोग टेस्ट दें जाके, और दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह जो फ्राइडे होगा उस दिन हम थोड़ा सा पीटी का पढ़ेंगे, जो हमारा चैप्टर चल रहा है, साथ में मेंटल हेल्थ का एक नया चैप्टर जो है इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे, और फिर इंशाल्लाह ताला आपसे फेस टू फेस मुलाकात होगी, तो फिर बाकी की चीज़ें हम वहीं पे पढ़ेंगे। सिलेबस ऑलमोस्ट हमारा जो है मैक्सिमम कवर करवा दिया मैंने आप लोगों का, तो आई होप अब मैं अच्छे तरीके से छोड़ सकूंगा आपका ये सब्जेक्ट, अगर मुझे छोड़ना हुआ तो। राइट जी,